सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। आशा है कि आप सभी पर भोलेनाथ जी की कृपा होगी। दोस्तों, हमें हमेशा सरल रहना चाहिए। जो भोला भाला इंसान होता है उसे लोग चाहे मूर्ख समझते हों, लेकिन याद रहे कि ऐसे इंसान का हमेशा भगवान साथ देते हैं। इसलिए लोगों को कभी भी ऐसे भोले इंसान को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। आज की ये कहानी एक ऐसे ही सरल और भोले व्यक्ति की है। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी शुरू कर देते हैं। एक गांव में भोला नाम का आदमी रहता था। अपने नाम की तरह वह भी बहुत भोला था। ना तो वह किसी से चालाकी करता था और ना वो किसी की चालाकी समझ पाता था। हर एक काम को वह बहुत ही साधारण तरीके से करता था। भोला भक्त भगवान में बहुत विश्वास करता था। वह जंगल में लकड़ियां काट कर अपना गुजारा करता था। वह बहुत गरीब था और झोपड़ी में वह अकेला ही रहता था। वह सप्ताह में एक बार मंदिर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने बहुत दीपक और अगरबत्ती जल रहे थे, जिसके कारण हर तरफ धुआं हो गया था। उसे देखकर भोला भक्त सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत धुआं है। हे प्रभु, आपकी आंखें जल रही होंगी। आप ऐसा करो प्रभु, आज आप मेरे घर चलो। आज लकड़ी बेचकर अगर प्राप्त धन मिल गया तो उससे हम दोनों का खाने का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलेपन और साफ हृदय को देखकर प्रभु उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक है, तुम जाकर भोजन बनाओ और जब भोजन बन जाए तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ और अपने घर भोजन की तैयारी करने के लिए चला गया। भोजन की तैयारी हो गई। उसी वक्त वह मंदिर की तरफ भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर ही गया था, उसे रास्ते में उसे एक बालक मिला। वह बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर क्या? भोले भक्त को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ घर ले गया और बेहद प्रेम से उसे भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद वह फिर से मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिल गई और बोली, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाता तुम्हारा भला हो जाएगा। वह फिर उसे अपने साथ घर ले गया और उसे भोजन खिलाया। बुढ़िया ने उसे आशीर्वाद दिया। अब भोले के घर का राशन खत्म हो गया तो वह लाला की दुकान पर राशन लेने गया। जैसे ही उसने अपना सारा वृत्तांत लाला को बताया तो वह उस पर हंसने लगा कि भगवान कैसे किसी के घर खाना खाने आ सकते हैं, और वह भोले का मजाक उड़ाने लगा। भोले भक्त ने लाला से कुछ काम मांगा। लाला की दुकान पर काम करने के बदले उसे राशन मिला। राशन लेने के बाद घर में खाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही तैयारी हो गई वह फिर मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में फिर उसे एक बूढ़ा भूखा आदमी मिला। वह फिर तीसरी बार उस बूढ़े आदमी को भी घर ले गया और उसको प्रेम से भोजन खिलाया। कुछ राशन बचा हुआ था। वह फिर भगवान को बुलाने के लिए चल दिया। आखिरकार वह मंदिर पहुंच गया और भगवान को न्योता दिया और बोला कि भगवान चलो, घर में खाना तैयार है, चलो मेरे साथ प्रभु। उसे देखकर प्रभु बोले कि मैं तो 3 बार भोजन कर चुका हूँ। भोला भक्त बोला कि हे भगवान, मैंने तो आपको खाना खिलाया ही नहीं, मैं तो मंदिर अभी अभी आया हूँ। भगवान बोले कि जो एक बच्चा, बूढ़ी माता और बूढ़े व्यक्ति को तुमने खाना खिलाया है वह असल में तुमने मुझे ही तो खिलाया है। अब मेरा पेट भर गया। भगवान ने उसे बहुत समझाया पर वह भोला भक्त समझ नहीं पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचने के बाद भगवान बोले, चलो मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। भोला भक्त बोला, बोलो प्रभु, कौन सी शर्त? भगवान बोले कि तुम्हें भी मेरे साथ खाना पड़ेगा। तो फिर भोला और भक्त एक ही थाली में खाने लगे। जैसे ही प्रभु भोले के यहाँ खाना खाकर गए तभी से
भोला के दिन बदल गए। वह धन धान्य से भरपूर हो गया। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। प्रभु की असीम कृपा बरसने लगी। यह सब देख वह लाला जो उस पर हंस रहा था, वह यह सब देखकर हैरान हो गया और लाला मंदिर में जाकर भगवान को न्योता देने लगा कि प्रभु मेरे घर आओ और खाना खाओ। प्रभु उसे बोले कि तुम घर जाकर प्रबंध करो और जब बन जाए मुझे बुला लेना। लाला हंसता हुआ घर आया और अपने नौकरों से बोला कि मंडप की तैयारी करो और 56 प्रकार के बढ़िया भोजन बनाओ। लाला के मन में अभिमान आ गया था। उसने सोचा मैंने तो भोला से भी अच्छे पकवान बनाए हैं, भगवान मुझ पर ज़्यादा प्रसन्न होंगे। यह मन में सोचकर घर से भगवान को बुलाने के लिए चला ही था कि रास्ते में वही बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मिले। उन सभी ने उससे खाना मांगा और बोले कि हम भूखे हैं। लाला ने अभिमान के चक्कर में सबको ठुकरा दिया और आखिर मंदिर जा पहुंचा। भगवान को बोलने लगा कि प्रभु चलो खाना तैयार है। भगवान तब उससे बोले कि तुमने पहले हमारा 3 बार अपमान किया और अब खाने के लिए पूछ रहे हो। वह बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मैं ही तो था जिसे तुमने दूर कर दिया। फिर क्या था? लाला निराश हो गया और भगवान मूर्ति में समा गए। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि कभी भी अभिमान व्यक्त होकर किसी को ठुकराना और उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे कि रहीमन जी कह गए हैं, रहीमन इस संसार में सबसे मिलिए ध्याए, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। और जीवन में सरलता से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, जैसे भोले भक्त की तरह। तो इसलिए हम सबको सरल और साधारण जीवन व्यक्त करना चाहिए और प्रभु का सिमरन करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और कमेंट करके अपने विचार बताएं। जय भोलेनाथ।